हेलो डियर, स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। मैं पंकज कुमार गुप्ता। आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग आईसीएसई क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में ये पहला चैप्टर होगा। इसमें मेरा एक लेक्चर हो चुका है, यह मेरा सेकंड लेक्चर है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होता है, समझा था। दो रियल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर आपसे बोल दे कि 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे तो बहुत ज़्यादा होंगे 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में कैसे निकाल देते हैं, इसके बहुत से हमने फार्मूले पढ़े थे कैसे निकाल देते हैं। जैसे एक फार्मूला ये था कि हम दोनों का सम करते थे 2 + 3/2, तो एक आ गया 5/2, एक ये फार्मूला था। उसके बाद हम क्या पहले डिफरेंस निकाल देते, 3 - 2 कितना आ गया 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते थे कि यहाँ पर लिखते थे 2 यानी पहला नंबर 2। ठीक है, प्लस आप कोई भी वैल्यू लगा लो, यहाँ पर 1/5 लगा लो और जो डिफरेंस आया है उसको हम यहाँ पे लिख देते थे। तो एक तरीका हमने ये सीखा था, इससे आपका आंसर आया था 2 and 1/4। इसको बोल देते हैं डेंसेंसेस प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसमें आप ये समझ रहे थे कि दो नंबर के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं रेशनल, तो आप बता सकते थे। तो एक ये हो सकता है, इससे बहुत से वैल्यू आएंगे। आप जो यहाँ पर 1/5 लिख रहे हो, इसी की जगह पर आप 1/4 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ जाता। एक ये तरीका हमने पढ़ा था कि एक और तरीका पढ़ा था हमने, एक और तरीका पढ़े थे कि अगर ये दो रेशनल नंबर है, इनके बीच में रेशनल नंबर बताना है। अगर मान लो मुझे एक बताना है, एक रेशनल नंबर बताना है, तो हम क्या करते थे कि सबसे पहले एक लिखते थे। ठीक है, जो ए है इसको मान लेते हैं ए है, ये बी रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे ए लिखते थे। फिर यहाँ पर n+1, n का मतलब एक रेशनल नंबर निकालना है, n की वैल्यू 1 था। और उसके बाद b - a यानी 3 - 2, तो क्या फाइनली आंसर आता था 1/2। तो 2 and ½ एक हो जाता था। ये मैं फार्मूले सब बता चुका हूँ इसके पहले वाले में, बस आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ क्या क्या मैंने बताया था। चौथा तरीका आपने क्या सीखा था कि अगर आप 2/1 लिख सकते हो इस नंबर को 3/1 लिख सकते हो, क्योंकि भाई 2 है तो कोई नंबर ही है, 2/1 भी लिख सकते हैं उसको ना। तो आप क्या करते थे, जनरली ये निकालना है तो 2 + 3 1 + 1 यानी 5/2। हम जनरली नंबरेटर को अंश में अंश यानी नंबरेटर डिनोमिनेटर तो 5/2 आ जाता था। ठीक है, तो ये सब तरीके आप पढ़ चुके हो। रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। जैसे कोई रेशनल नंबर दे दिया, उसको डेसिमल में लिखना है। जैसे मान लो 1/2 है, इसको डेसिमल में लिखना है तो क्या लिखोगे 0.5। ठीक है, तो भाई ये तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में, ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो आप डिवाइड करके लिख सकते हो। तो अब इसी में समझोगे कि जितने रेशनल नंबर हैं या तो वो रिपीटिंग होंगे या नॉन रिपीटिंग होंगे या टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो टर्मिनेटिंग का मतलब, जैसे आपने इसको डिवाइड किया तो ये एंड हो गया, आंसर यही है। तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट एकदम समाप्त हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रिपीटिंग है, 5 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। इतनी बातें समझ गए। अगर मान लो आप 1/3 लिखते हो, आप इसे डिवाइड करना बार बार होगा, डिवाइड डेसिमल लगाओगे तो 0 आएगा, 3 फिर 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये बार होता है विन्युकुलम। ठीक है, बार एक्ट है, तो यानी 3 रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग है तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोल सकते हैं ना, रिपीटिंग। तो बात समझिए, अगर आप रेशनल नंबर में, जैसे रेशनल नंबर लिखने का तरीका ये है, ऊपर वाला भी इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर, भले ही नीचे वाला 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आप इससे डिवाइड करोगे, डिवाइड भी आता होगा आपको कैसे करते हैं, डेसिमल लगाओगे 0 आएगा, 2 5 = 10। ठीक है, कट गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझा आपने। जितने रेशनल नंबर होंगे वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होंगे या नॉन रिपीटिंग होंगे। ठीक है, तो बात समझिएगा। अगर मान लो कोई ऐसे लिख दे देगा, ऐसे दे दिया, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो क्या आप इसको रेशनल नंबर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि देखो कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहा है।
0 1, फिर 3 0, फिर 2 0 2 0। तो जहाँ पे पैटर्न फॉलो ना हो, इरेगुलर नंबर्स हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे आप रेशनल नंबर लिख नहीं सकते हो। तो इसका रेशनल नंबर बन सकता है, रेशनल नंबर नॉट फॉर्म, इसका बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो बात समझने का प्रयास करिए। जितने रेशनल नंबर हैं वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देंगे या नॉन टर्मिनेटिंग देंगे, और साथ में रिपीटिंग हो सकता है या नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है। तो रेशनल नंबर हो गया कंफर्म। और कोई बोल दे क्या रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दे सकता है साथ में, कोई बोल दे रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्या दोनों साथ में हो सकता है रेशनल नंबर का एक्सपेंशन डेसिमल में? नहीं, ये नहीं हो सकता है। जैसे ये वाला देखो, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये बढ़ता जा रहा है आगे, और रिपीट भी नहीं कर रहा है। कहाँ रिपीट कर रहा है? कोई पैटर्न रिपीट कर रहा है? नहीं, तो ये रेशनल नंबर फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, 6 के ऊपर बार आपको इसको रेशनल नंबर बताना है। रेशनल नंबर में क्या होगा, तो आप इसे x मानो। इसका मतलब क्या होता है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये x है, पहला इक्वेशन। अब क्या करो कि हमें नंबर लाना है ना, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से करने का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.666 हो गया 10x। तो अब एक चीज़ देखो, आपने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अभी मालूम चलेगा। अगर एक चीज़ देखो, 0.66 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, एक 6 इधर आ जाएगा, यानी 6.6। तो प्लानिंग मेरी क्या थी कि डेसिमल के इधर एक 6 चला जाए। जैसे ही जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 - 1, यानी दूसरे में से पहला घटा देंगे। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 6 बचेगा। देखो यहाँ पर साइड में घटा लीजिएगा, बाकी चीज़ें ख़त्म, तो क्या बचा 6। ठीक है, तो 6 की वैल्यू 10 में से 1 घटाओ। देखो जहाँ पे सिर्फ x लिखा है हम उसके आगे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आप अंडरस्टूड रखिएगा। तो यहाँ पर बचेगा 9x, x की वैल्यू क्या होगी 6/9, तो x का आंसर क्या हो गया 2/3। ठीक है, तो अगर कोई बोल दे कि इस वाले को आप रेशनल नंबर में लिखो, तो लिख सकते हो ऐसे तरीके लगा के। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ईजिली आंसर बता दो, तो बस याद रखना डेसिमल के बाद अगर एक नंबर के ऊपर बार लगा है तो आप सीधे आंसर लिख देना 6/9। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता 8/9 के ऊपर बार लगा है तो आप सीधे लिख देना 8/9/99, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 लोगे तो आप 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये समझने का तरीका है 4324, यानी ये बस बाद वाला 2 ठे रिपीट हो रहा है। तो इसको बोल दे कि रेशनल में कन्वर्ट करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे रखिएगा, ये 24 है ना, इसको बार बार रिपीट कर दीजिए, यानी ये चलता रहेगा 24। तो इसको मान लेते हैं x, पहला इक्वेशन। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना, 2 लोग रिपीट हो रहे हैं ना, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100x होगा, इक्वेशन सेकेंड। इसको आपने 100 से किया तो देखो ये 2 वैल्यू इधर सरक जाएगी, तो 432.4242। ठीक है, आप 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो क्योंकि यहाँ पर 2 लोग हैं इसलिए। ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्या होगी, इधर आ जाएगी 2 ठे, ये 32 इधर आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा डाटा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब सेकेंड -1 करेंगे। इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। तो सेकेंड -1 करो, तो इसको घटा लो यहाँ पे साइड में, 4.32424। ठीक है, देखो ऐसा मैंने इसलिए प्लानिंग किया क्योंकि जो ये 24 का जो रिपीटिंग टर्म है ना, एक साथ मिलना चाहिए। मिल गया कि नहीं, यहाँ पे 24 मिल गया ना। ठीक है, इसीलिए प्लानिंग हुआ है। तो आप देखोगे कि इजीली ये पूरा गायब हो गया, इधर से सब गायब। तो बचा क्या, 4 में से 3 गया 1, इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, देख लो 4। ठीक है, तो इधर वाले पोर्शन में हो जाएगा 428.1, इधर क्या हो जाएगा 99x। अब x निकालना है तो x यहीं पर आने दो। देखो ये मल्टीप्लाई है, आपस में गुणा किए हुए हैं। ठीक है, तो 428.1/99। ठीक है, अगर आप इसे और इजीली सॉल्व करना चाहते हो, तो डेसिमल हटाना चाहते हो, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही करोगे तो नीचे भी 10 से करोगे, तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, ये चलता जाएगा, रिपीट भी हो रहा है 2424। ठीक है, डेसिमल के बाद कुछ नंबर, तो इसको हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। बात समझ गए, रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। लेकिन यही बोल दे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो रेशनल नंबर में लिख नहीं सकते हैं, और वह नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बात समझ गए,
ये तरीके भी आ गए कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में ये मिल गया 3.217, ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो आपके पास तो एक तरीका ये भी था कि हम इसको x मान सकते हैं, एक के ऊपर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10x, फिर इसको 10 से करेंगे तो 32.177 ऐसे रिपीटिंग चलता रहेगा, ठीक है। बोल सकते हैं आप भाई 32 उधर हो जाएगा। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो 9x यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 29 28.96 आएगा। तो x निकालना है तो आप ऐसे करके बाई 9 लिख सकते थे, फिर उसके बाद अगेन सॉल्व करोगे तो 2896/9 पे 00, क्योंकि आप डेसिमल हटाना चाहते हो। दो लोग हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, ठीक है। तो ये तरीके थे, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है जिसे समझना है। तो वो तरीका क्या है, देखो आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया है आप इसका होल नंबर पार्ट देखो, यही होल नंबर पार्ट है ना, तो होल नंबर को आप यहीं पर रख लो 3, ठीक है, प्लस डेसिमल के बाद इतने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। और साथ में देखो किस पे रिपीट हो रहा है, इस पे रिपीट हो रहा है 7 पे ना, तो आप क्या करना कि पूरी वैल्यू लिख लेना, ठीक है। तो 17, अब कौन रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। ये पूरा तीनों वैल्यू लिख लीजिएगा, तीनों लिख लीजिए यहाँ पे, और जिस पे रिपीट नहीं हो रहा है, ये 2 लोग रिपीट नहीं हो रहे हैं तो इसको माइनस कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। 3 लोगों में कितने लोग रिपीट हो रहे हैं, 1 लोग, यानी 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो 1 नंबर के लिए 9 और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनके लिए 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप तरीके सीखो, जो होल नंबर है उसको यहाँ पे लिखो, फिर प्लस लगाओ, कितने लोग हैं, 3 लोग, तो तीनों नंबर को उतार लो, और जो रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस कर दो। और इसमें 3 लोग हैं तो नीचे 3 लोग होंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहा है वो 9 के लिए काम करेगा, जो रिपीट नहीं हो रहा है वो किसके लिए काम करेगा, 0 के लिए, ठीक है। एक और समझते हैं, जैसे देखो अगर मान लो ऐसे आ गया 0.67 पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पर मान लो 2 है, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो ये तो होल नंबर पार्ट है तो 2 लिखना प्लस, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 2 लोग हैं तो दोनों लोग को लिख देना, कौन रिपीट नहीं हो रहा है, 6, तो -6 बाई कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, किस पे रिपीटिंग हो रहा है, 1 लोग रिपीट हो रहे हैं, तो 1 लोग कैसे काम करेंगे, 9 की तरफ, और जो रिपीट नहीं हो रहा है वो कैसा दिखेगा, 0 की तरह। 2 है तो 2 डिजिट, रिपीट के लिए 9, नॉन रिपीट के लिए 0, 1 रिपीट नहीं हो रहा है तो 0, 2 रहता तो 2 0, तो 2 प्लस ये आपका आंसर है, ठीक है। तो तरीके ये भी हैं और एक तरीका ये भी है, आपको जो अच्छा लगे इजली आप उसे समझ सकते हो, ठीक। कुछ क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि -1 और -1/2 के बीच में 4 रेशनल नंबर बताना है, ठीक है, 4 रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत से तरीके हैं, आप कोई भी एक तरीका लाया कि इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप पहला नंबर लिख लो फिर प्लस, ठीक है, पहला नंबर लिख लो फिर प्लस, फिर आप हाफ से चालू कर दो, 1/2, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, -1/2 -1, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये बचेगा 1/2, फिर 1/2 प्लस -1, -1 + 1/4,
तो फाइनली आंसर होगा -3/4, ठीक है, जो इसके बीच में ये नंबर पाया जाएगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये था कि आपने यहाँ पे हाफ लिखा, अब इस हाफ की जगह आप 1/3 भी लिख सकते, तो पहला रेशनल नंबर निकाल लिया, दूसरा देखो कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आप 1/3 यहाँ पे लिख दो, यही चेंजेस लाना है बस, और वो डाटा वैसे ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब तो कुछ आइडिया लग गया होगा कि डायरेक्ट भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन हमेशा 1/2 दे रहा है, देखो यहाँ पर दे रहा है ना, तो आप सीधे लिख सकते हैं -1 + 1/3 इंटू 1/2 इक्वल टू -1 + 1/6 इक्वल टू -5/6, ठीक है। एक ये भी आ गया, तो ऐसे ही आप यहाँ पे बस चेंजेस लाओ 1/2, ठीक है। अगर मान लो ये a है ये b है, तो फार्मूला क्या होगा, a + 1/2 से चालू करेंगे, कुछ भी हो सकता है 2 3 b - a, एक बार ये ले लो, दूसरी बार 1/3 b - a, ठीक है। आप ऐसे रखते जाओगे तो आपके हर एक रेशनल नंबर निकल जाएगा। तो आप रेशनल नंबर निकालने के फार्मूले समझे हो, उससे आप कर सकते हो, ठीक है, ईजिली। देखिए अगले दिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका आप रेशनल नंबर बताओ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लग गया है ना, तो देखो इसमें थोड़ा अलग होगा लॉजिक। क्या होगा कि आप पहले माइनस को थोड़ा सबसे अलग कर लोगे बाहर, यानी ये वाली वैल्यू आपकी थी ऐसे था, ठीक है। तो इसको हम अगर मान लो हम चाहते हैं कि टिक से करें, यानी जो तरीके बने थे, तो हमने क्या बोला था कि ये माइनस बाहर हो गया तो बचेगा क्या, 6 प्लस पूरी वैल्यू जो डिसिमल के बाद है पूरी वैल्यू लिख लिया, नॉन रिपीटिंग कौन रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसमें तो दोनों रिपीट हो रहा है ना, तो ये 0 हो जाएगा। इधर ही वाले में देखना है, इधर नहीं देखना है, ठीक है। माइनस कितने लोग रिपीट हो रहे हैं उनके लिए 9, तो 2 लोग रिपीट हो रहे हैं तो 2 9, ठीक है, बस खत्म। नॉन रिपीट कोई नहीं है, तो अब फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 6 + 46/99, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो बात समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसमें बस ये करना था कि माइनस को पहले ही बाहर निकाल देना था, ठीक है। ये बाहर पहले से ही माइनस हमने निकाल दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर आप चाहते हो कि उस तरीके से करें जो हम x मान के करते थे, तो उससे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं, आपको सीधे x बोलना है, ये x है। अब 2 लोगों को रिपीट हो रहा है ना, रिपीट का मतलब ये चीज़ें बार बार आएंगी। मैंने यही बोला था ना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो वो रेशनल नंबर बन सकता है, ठीक है। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा, डेसिमल इधर खसक जाएगा 2 प्लेस, तो हो जाएगा 6 4 6, फिर 4 6 रिपीट होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो, क्योंकि 4 6 को तो हम कई बार लिखेंगे ना, हमने ये लगा दिया है, तो 4 6 बचा रहेगा, ये चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। अब इनका माइनस कर दो, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए इधर वाले से तो 99x मिल जाएगा, 99x इक्वल टू, इसको अगर आप माइनस करो, यहाँ पर साइड में कर लो ये माइनस, देखिए पहले तो साइन देखो, ये साइन दोनों में माइनस है, ठीक है। जैसे ही आप बड़ा वाला माइनस करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस करते समय नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू कट गई, यहाँ पर बचेगा 6 4 -6 4, क्योंकि माइनस बड़ा है, ठीक है उससे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा -640, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब देखो आपको x निकालना है, तो x निकालना है तो x वहीं पर आने दो, -600/99, ठीक है। तो आपको जो तरीके अच्छे लगे आप यूज करो, ठीक है, लेकिन इस वाले तरीके में माइनस पहले ही बाहर कर देना है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखिएगा। अब आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है डेसिमल में लिखो, यानी रिपीटिंग डेसिमल के रूप में लिखो। तो 1/9 पहले क्या आप जान रहे हो रेशनल नंबर है, ठीक है, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, नीचे क्यों 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है, तो हम इसका क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो सकता है, ठीक है। देखो 9 से आप डिवाइड करो तो डेसिमल लगाओगे 1 1 1 1 1, ठीक है, ये 1 की पावर 12 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सब कर लोगे, दिया रहेगा रेशनल नंबर। तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। ठीक है, तो बात को समझने का इजली वे में प्रयास करिए कि आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल लगा के 0 आया। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो आगे एक चीज़ क्या है, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं 6 5 6 4, ठीक है, इस वाले दो पर रिपीटिंग देते हैं, बोला कि आप इसको रेशनल नंबर में एक्सप्लेन करो, तो मैंने बताया था कि माइनस को बाहर रखेंगे, 6 प्लस जितने लोग यहाँ पर रखिए, जो नॉन रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है 5 है। अब कितने लोग रिपीट हो रहे हैं उनके लिए 9, 2 लोग रिपीट हो रहे हैं तो 2 9, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए 1 0। यही बस आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे 6 प्लस 5 5 9 बाई 9 9 0 माइनस, तो ये हो जाएगा 5 6 5 9 9 0। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो तरीके सीखना बहुत ज़रूरी है, आप तरीके सीखो इजली वे में और आंसर निकालो। ठीक है, तो आप समझ गए बात को। तो आप ये जाना था कि इरेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो, और साथ में क्या हो? नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये सब डिसीजन एन मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे हम लिख रहे थे 3.14698014896, ऐसे चलता जा रहा था, कोई इसमें पैटर्न ही नहीं मालूम चल रहा था, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, समाप्त भी नहीं हो रहा था, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई पैटर्न। रिपीट का मतलब ये होता है जैसे आपने लिख दिया 6089, ये वाली दो चीज़ें रिपीट हो रही है, यानी कहने का मतलब 898989 ये रिपीट होगा। तो यहाँ पर कुछ आइडिया लग रहा है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो बात समझने का प्रयास करिए। ये इरेशनल नंबर बनाएगा। क्या बनाएगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सको, जैसे √3, इसका आप इजीली इंटीजर में आंसर दे नहीं सकते हो। ठीक है, अगर कोई √4 बोल दे तो आप इसका आंसर इंटीजर में दे सकते हो, 2 आएगा। इंटीजर मतलब कोई होल नंबर में, ठीक है, या नेगेटिव पार्ट वाला भी हो सकता है। नेगेटिव पार्ट नहीं हो, क्योंकि आप जैसे देखो -4 लिख दिए, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कोई इस समय आप आंसर फिलहाल में नहीं बता सकते हो, थोड़ा बड़े क्लास में जाओगे तो बताया जाएगा कैसे निकालते हैं। तो वो जो निकालोगे ना वो इमेजिनरी नंबर होगा, यानी रियल नंबर से हट जाएगा, इसलिए इसको भी नहीं समझना है। आपको बस याद रखना है कि ऐसा नंबर हो जिसका आंसर आप होल नंबर में दे सको या पॉजिटिव इंटीजर में, जब उसका स्क्वायर रूट निकाले तब। देखो नंबर लाइन का मतलब आप जान रहे हो, जैसे कि मान लो ये वाला बना दिया आपने, ठीक है, आपको बोल दे कि √2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। ठीक है, तो √2 किससे मिलकर बना होगा? कभी आपने सोचा? एक चीज़ आप जानते हो कि अगर एक सर्कल हो और उस सर्कल का हम रेडियस क्या ले लें, √2 ले लें, तो ये भी रेडियस क्या होगा? √2, यानी हर जगह क्या होगा? √2। तो √2 बनाने से पहले आपको एक और चीज़ जानना पड़ेगा, ये होता है, ये पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप ये पढ़े होगे। ये क्या हो गया आपका? बेस। ये क्या हो गया? हाइट। परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बनता है, ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर आप करते थे तो h² आता था = b² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये बातें सब जान रहे हो, तो इसी का हम हेल्प लेंगे। जैसे √2 बनाना है तो आप क्या बोल दोगे? p को 1 मान लीजिए, b को भी क्या मान लीजिए? 1, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2। कैसे? 1² 2 h², तो h की वैल्यू √2। ठीक है, तो जब ये √2 आ गया तो हमें ड्रा करना है, तो हमने तो बोला था कि ये वाला वैल्यू क्या होगा? 1। भाई 1 ही होगा ना, दूरी कितना है देखो, 1 का है। ठीक है, अब आप एक यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच लो, जो कितने का होगा? 1 ही का होगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे मिला दो, मिला दिया तो कितने का बनेगा? √2 का बन गया। अब आप इसको सेंटर मानना और ऐसे ये लेना, ऐसे लेने के बाद आप ऐसे कट करना, तो यहाँ पर कट करिए। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट होगा यही क्या होगा? √2 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी √2 होगी। आखिर हमने ऐसा क्यों कट मारा? क्योंकि अभी अपने पढ़ा था सर्कल अगर मैं सेंटर मार के बनाता हूँ तो हर जगह रेडियस क्या आएगा? √2 ही तो आएगा। तो बात ये भी, ये भी √2 होगा, तो ये भी तो सर्कल का एक पॉइंट है, ये सर्कल ही बनाएगा ना, कंपास की हेल्प से बनाना। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? √2 होगा, और ये भी क्या होगा? √2। ठीक है, तो आप इससे ईजिली बना सकते हो। बात आती है कि अब √3 को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत है आप बनाने का। देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहले 1 बनाएंगे नंबर लाइन पे, पहले नंबर लाइन खींच लो, पहले यहाँ से यहाँ तक 1 बोलेंगे था, फिर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये भी 1 का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिला देंगे तो कितने का हो गया?
√2 का, ठीक है। जब ये √2 का हो गया तो फिर इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो ये कितने का हो गया, 1 का मान लिए, फिर इसको मिला दिए, तब कितने का बन जाएगा, √3 है, क्योंकि बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू √3, ठीक है। ये √3 की वैल्यू आ गई। अगर आपको इच्छा हो तो एक सर्कल ऐसे ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप ड्रा करोगे तो √3 ये पॉइंट होगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या होगी, √3 है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट 2 है, ठीक है। तो बात समझेंगे तो बहुत इजीली आपका काम बन जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये था कि पहले ये 1 था, फिर 1 था तो √2 आया, फिर परपेंडिकुलर ड्रा किया 1 तो ये √3 आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप समझ लिए। अब समझते हैं कि आप √5 कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखो √5 आपको बनाना है, ठीक है। कोई बोलेगा √4 भी सर बनाना है, √4 बनाओगे तो 2 ही पाएगा, 2 ही मतलब वो 2 तो उसको होगा ही। √5 कैसे बनाएंगे, तो देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 1 ऐड किया तो फिर यहाँ पे एक 1 कर देना है, फिर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ऐसे आएगा तो ये √4 बनेगा, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना, तो ये जाके क्या बनेगा, √5, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप बना सकते हो, फिर सेंटर मानना, फिर एक सर्कल खींच देना, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस। अगर मान लो इस प्रोसेस से अगर आप चाहो कि मैं बना दूँ √37 का, तो क्या ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, ज़्यादा टाइम लेगा, तो हमें ईजिली भी समझना है। तो देखो 37 किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बाद है, 36 के बाद है ना। 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्यों, क्योंकि 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट ईजिली निकाल लो, ठीक है। तो 36 का क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 37 है तो 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी एक 6 का बनाना पड़ेगा, एक 1 का, तो 37 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए √37 का, तो पहले एक नंबर लाइन खींचा, हो गया, ये 0 माना, यहाँ से यहाँ तक भी मान लो गैप 6 का है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर खींच लेना 1 का, आप ऐसे लिख भी सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। एक परपेंडिकुलर 1 का खींच लेना और इसको मिला देना है, तो ये √37 आएगा। अब आप इसको सेंटर मानना, ये आपका रेडियस हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो √37 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी √37 होगा, ठीक है। बात समझ गया ना, क्योंकि आप समझ रहे हो कि भाई ये सर्कल का ही पार्ट है, सरकमफ्रेंस है, ये पॉइंट सर्कल पे ही, तो ये सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी रेडियस, यहाँ तक की दूरी रेडियस, ठीक है। तो समझ का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आगे, अगर √5 बनाना है तो 5 किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बाद है, 4 + 1 इसी के बाद है ना, यानी √4 √1, ठीक है, ही बोल सकते हैं। देखो तो क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर = 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही बात है। तो आप सिंपल क्या करोगे कि एक 2 का बना लोगे लाइन, ऐसे नंबर लाइन 0 1 2, ठीक है। इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना 90, अब नंबर लाइन आप खुद बना लोगे आगे पीछे 1, और इसको यहाँ से मिला दोगे, तो ये जो वैल्यू बनेगी √5, ये सेंटर मानिएगा, और कंपास का टिप यहाँ पेंसिल वाला रखिएगा, ऐसे खींचिएगा, तो जो ये डाटा आएगा ना, ये क्या आएगा, √5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, √5, ठीक है। भाई सेंटर से ये रेडियस होता है, ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा। तो आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रा करना सीख गए। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें एकदम कंफर्म हो जाएंगी। देखो रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर में हमने ये जाना था कि जितने हम देख रहे हैं इस समय, √2 -5 1/2, ये सभी रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर में क्या क्या होता था कि जैसे मान लो ये पूरा रियल नंबर का ग्लोब है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा और साथ में रेशनल नंबर होगा। तो आप जानते थे इरेशनल में क्या क्या एग्जाम्पल था, √3 √5 √7, ठीक है। अब 2 √3 भी लिख सकते हो इरेशनल, 2 + √3 भी लिख सकते हो, क्योंकि पढ़े थे रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। जैसे आर है, आर मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर देखो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ठीक है। होल नंबर 0 से चालू होता है, 0 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 2 3, इंटीजर +1 -1। इंटीजर में दोनों पार्ट रहेगा, जैसे कि प्लस वाला पार्ट भी माइनस वाला पार्ट भी। जैसे कि होल नंबर लिखते हो ना 0 1 2, तो उसका माइनस भी, जैसे -1 -2। प्राइम नंबर भी आ जाएगा, कंपोजिट नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। तो सब चीज़ें रेशनल के अंदर आ जाएंगी, जितने फ्रैक्शन है सभी आ जाएंगे। फ्रैक्शन का मतलब 2/3, 4 × 2/3, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी।
बस ये वाला टर्म ध्यान देखिए, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते, वो सब इरेशनल है। जब इन सब का ग्रुपिंग कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, रियल नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए हो। अब इसी में बोल सकता है कि कोई इरेशनल नंबर देगा, जैसे बोल देगा कि रूट टू को आप इरेशनल प्रूव करिए, प्रूव रूट टू इज इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर। तो कैसे करोगे प्रूव, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, जैसे ये नंबर लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे करेंगे लाइन, ऐसे डाक करेंगे, डेसिमल के बाद दो जीरो का जोड़ा बनाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये पड़े हो गए 8 में, ऐसे पेयरिंग करते थे यहाँ पे, ऐसे इस साइड में पेयरिंग, ठीक है। अभी फिलहाल में तो बहुत जीरो होगा, अब जान रहे हो बहुत जीरो होगा, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल लगाने के बाद अब कितना भी जीरो लगा लो 2 ही है। लेकिन हम डेसिमल में इसका आंसर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो 1 1 जो 1 माइनस करोगे 1 आएगा, जोड़ दो 2, 2 जीरो एक साथ 2 पेयर उठता है, ठीक है। फिर 2 जोड़ा उतारो, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, अब शायद एक ही बार जाएगा। देखो यहाँ पर 1 के बाद हमने 4 लिया था ना, तो 1 के पॉइंट डेसिमल है तो डेसिमल लगाएंगे 4, फिर 1 लिया। ये अब बेसिक मैथ पढ़े हो गए, 8 क्लास का है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। 2 8 1, ठीक है, 119। फिर आप 2 जीरो उतारो, फिर 2 जोड़े ये वाला उतार लिया, तो अब कितनी बार जाएगा, अब शायद 4 बार जाएगा, देखिएगा, ठीक है। तो ऐसे आप करते रहोगे तो ये क्या होगा कि ये वाली वैल्यू टर्मिनेटिंग ही नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी, ठीक है। तो आप करके एक आइडिया ले सकते हो, अभी आगे ये जाएगा, ठीक है। तो आप इसको करिएगा, जब करोगे तो ये वाला क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप स्क्वायर रूट निकालना जानते हो, कैसे निकालते हैं, इधर से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो ये अकेला बच गया। तो हम ऐसा नंबर सोचते हैं जो 2 के आसपास आए, यहाँ पर भी लिखते हैं 1 1 जा 1 इसके आसपास है। अभी 2 2 2 जा लेता तो 4 हो जाता, ठीक है, तो गलत हो जाता, क्योंकि 1 1 जा 1, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर लिख रहे हो यहाँ पर भी लिखना है और मल्टीप्लाई भी करना है, 1 1 जा 1, ठीक है। अब उसके बाद जो लिखे हो उसको यहाँ पर लिख के जोड़ दो, जोड़ने का मतलब प्लस कर दो, 1 1 2। अब इसको यहाँ से माइनस कर दो, ये सब चीज़ें लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ। फिर 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको ऐसा सोचना है कि 100 के पास आए, जब यहाँ पे कोई नंबर लिख दें तो 4 लिखेंगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16 है, 4 2 जा 96, उसके पास आ गया कि नहीं। फिर घटा दो, फिर 2 जीरो उतारो, जो 4 यहाँ पे लिख रहे हो 4 यहाँ पे भी लिखना है, ये रूल है। डेसिमल के बाद लिख रहे हो तो डेसिमल के बाद लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा एक और मेथड है कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। तो अभी आप इससे कंट्राडिक्शन चलोगे, मान लेते हैं लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो भाई जब रेशनल नंबर है तो क्या बोलेंगे, रूट 2 किसके फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पे पी एंड क्यू आर इंटीजर, इंटीजर मतलब 1 -2 -3 ये सब वैल्यू होंगे, बट क्यू नॉट इक्वल टू 0, लेकिन क्यू 0 नहीं होगा। और साथ में पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है ये समझिए, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखो को प्राइम मतलब ऐसे 2 नंबर लेना जिनका एचसीएफ होना है, जैसे 2 और 3, इनका एचसीएफ निकालो तो 1 आएगा ना। 5 और 6 इनका एचसीएफ निकालो 1 आएगा, लेकिन 4 और 6 ले लोगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। तो एचसीएफ तो ये वाला को प्राइम है, ये वाला को प्राइम है, 2 और 3 को प्राइम है। तो को प्राइम कौन कौन हो गया, 2 और 3 जोड़े में होते हैं को प्राइम, ठीक है। तो यानी इसका एचसीएफ क्या होगा 1, यानी इनका फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, ये नहीं कह सकते हैं। 2 का फैक्टर 1, 3 का फैक्टर 1, यहाँ पे देखो 4 का फैक्टर 2 भी हो जाएगा। इनका एचसीएफ 1 है लेकिन इनका एचसीएफ 2 रहता है, ये नहीं आएंगे को प्राइम में, ठीक है। अब देखो मैं इसका स्क्वायर करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मिलेगा 2 पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। इधर कर दो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। ये बातें यहाँ समझने वाली चीज़ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो भाई अगर किसी नंबर में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मान लो यहाँ पर 5 है, तो दूसरा नंबर क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा ना। अगर आप इवन से करोगे तो इवन ही मिलेगा, देखो 2 2 जा 4 इवन ही मिला, ठीक है। तो जो ये पी स्क्वायर होगा क्या होगा, पी स्क्वायर, सो पी स्क्वायर बिकम इवन, पी स्क्वायर क्या हो जा रहा है, इवन हो जा रहा है।
तो पी स्क्वायर जब इवन है तो पी भी क्या होगा, हैंस पी आल्सो बिकम इवन, पी भी क्या हो जाएगा, पी आल्सो बिकम इवन, ठीक है, क्योंकि आप इवन का स्क्वायर करोगे तभी इवन मिलेगा, अगर 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 मिलेगा। जैसे देखो आप 4 का स्क्वायर करो 16 मिला, तो 4 क्या था, इवन ही था ना, तभी ना 16 मिला है। तो p को मान लेते हैं 4, p स्क्वायर करोगे तो 16, तो p क्या था, इवन था, कभी भी इवन का स्क्वायर ही इवन देगा। तो p आल्सो बिकम इवन, तो p को क्या लिख सकते हो, p इक्वल टू 2r के फॉर्म में होगा बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो p स्क्वायर किसके फॉर्म में होगा, इम्प्लाई p स्क्वायर किसके फॉर्म में होगा, 4r स्क्वायर के फॉर्म में होगा बोल सकते हैं, ठीक है। अब पी स्क्वायर की वैल्यू जो है ये यहाँ पर है, यहाँ पर रख दो, ठीक है। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है ना, तो 4r स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल हो गया 2r, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2r स्क्वायर। तब देखो r भी क्या होगा, r यहाँ पर लिख लेना, r इज ए नेचुरल नंबर, r इज नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो, क्योंकि आप माइनस वाले का तो स्क्वायर, तो मगर मान लो कोई नेचुरल नंबर होगा तभी तो पॉजिटिव नंबर मिला होगा। जैसे देखो 4 4 जा क्या होगा, जैसे 4 ये है तो 4 4 जा 16 हो गया 16, तो भाई 16 निगेटिव में तो है नहीं, पॉजिटिव में आएगा ना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो इसमें जो भी टर्म होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, तो आर इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 है, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो आर यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा। तो क्यू भी देखो, क्यू भी 2 का मल्टीपल आ गया ना, 2 क्यू को डिवाइड कर सकता है, तो सो क्यू इज आल्सो बिकम इवन नंबर, क्यू स्क्वायर इवन नंबर हो गया, तो क्यू भी क्या हो जाएगा 2m के फॉर्म में होगा, बोल सकते हैं ना भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इवन बन जाएगा, क्यू स्क्वायर आल्सो बिकम इवन नंबर, सो इसलिए क्यू इक्वल टू 2m, m क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, m इज़ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमने पहले बोला था कि p और q का एक से अलावा कोई HCF नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखो q के पास भी 2 है, ये वाला चीज़ आपको समझना पड़ेगा, q के पास भी 2 है और p के पास भी 2 है कि नहीं 2, तो जब 2 है तो यानी 2 से कटेगा वो, तो यानी इनका HCF क्या हो गया, एक से अलग भी आ गया। तो इस प्रकार जो हमने सोचा था कि p और q को प्राइम नंबर थे, वो को प्राइम नहीं है, उनमें HCF एक और आ गया, इसलिए हमने जो सोचा वो गलत था, इसलिए √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। हमने क्या मान के चला था, लेट √2 इज एन इरेशनल नंबर, या सपोज भी बोल सकते हो, सपोज √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, मान लिया, ठीक है, यहाँ पर सपोज लिख देना, सपोज, ठीक है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक बातें ये थी, हम पहले उल्टा चल रहे थे, ठीक है, पहले हमने माना रेशनल नंबर तो ये कंडीशन होना चाहिए, लेकिन रेशनल नंबर का कंडीशन फेल हो गया बाद में, इसलिए वो किस में चला गया, इरेशनल के नंबर में, ठीक है। 2 - 3 का होल स्क्वायर कैसा नंबर है, रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप क्या करना है, एक बार इसका स्क्वायर करना, ए स्क्वायर, बस यही क्वेश्चन है कि आपके ये पूछा है कि ये वाला वैल्यू रेशनल है कि इरेशनल, ये पूरा वैल्यू, ठीक है। तो स्क्वायर करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 a × b, ठीक है, ये 2 बना, ये 9 बना, 6√2 11 - 6√2। देखो अभी यहाँ पर दो चीज़ देखो, ये रेशनल है आपका, ये भी इरेशनल है, और इनटू में क्या है, रेशनल। तब पढ़े थे आप, रेशनल और रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल मिला, ये पूरा इरेशनल है। अब इरेशनल में रेशनल से घटाओ जोड़ो तो क्या मिलेगा, इरेशनल, तो पूरी चीज़ें क्या हो गई, इरेशनल नंबर, ठीक है, तो पूरी चीज़ें क्या हो गई, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इससे पहले मेरा लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें और उसमें जो भी कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह समझें और फिर क्वेश्चन लगाएं। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।